हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं। सब्जेक्ट आपका विज्ञान रहने वाला है। ठीक है, आपकी 12 अगस्त की ये वर्कशीट है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी विज्ञान की नोटबुक निकाल लेंगे जो आप लोग ने, जिसमें आप लोग अब तक अपनी पहले की 7 वर्कशीट करी है। ठीक है, ये 8वें नंबर की वर्कशीट है। ये इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दी गई, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे। और देखो, मैं काफ़ी काफ़ी बच्चों को पता है, पुराने बच्चों को, कि मैंने जो है रिजल्ट अनाउंस किया है पिछले हफ्ते की वर्कशीट का। नए बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कहाँ रिजल्ट पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन करना है। देखो, एक तो जो नए नए बच्चे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, और जो पुराने बच्चों को पता है उसका आंसर, तो प्लीज़ आप लोग उसकी ना उनकी हेल्प कर दीजिए कि उन्हें क्या क्या डाउट हो रहे हैं। ठीक है, उनसे क्या होगा, उन लोगों का डाउट खत्म होगा। बाकी जो बच्चा पूरी वीडियो देख रहा है, देखो अगर आप चैनल पे नए भी हो ना, अगर आप वीडियो को पूरी देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप अगर वो वीडियो को पूरी देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि गेम के बारे में आप लोगों को वो गिफ्ट कैसे कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या वर्कशीट करेंगे, फिर मैं आपको उस गेम के बारे में प्रॉपरली बताऊंगा। ठीक है बच्चों, जो बच्चा वीडियो को पूरी देखता है उसको ही उस क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका विषय दिया हुआ है विज्ञान। ठीक है, क्लास आपकी 7, सभी बच्चे हैंड टू हैंड लिखेंगे। ठीक है, मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है, पुराने बच्चे जानते हैं। मैं आपको हैंड टू हैंड बताता रहता हूँ क्या आपको लिखना है, क्या समझना है। ठीक है, आपका वर्कशीट नंबर दिया है 8। ठीक है, आप वर्कशीट का नंबर डालेंगे अपनी। ठीक है, फिर आप लोग डेट लिखेंगे 12 अगस्त। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। फिर आप लोग टॉपिक लिखेंगे प्राणियों में पोषण। ठीक है, और मानव में पाचन। देखो, हमने इससे पहले प्राणियों में पोषण पढ़ा था, और उसमें पढ़ा था हमने एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एनिमल्स मतलब प्राणियों में पाचन पढ़ा था। लेकिन उसमें हमने क्या क्या देखा था कि जो सांप था वो क्या था, सीधा मतलब स्वेलो कर जा रहा था। ठीक है, निगल जा रहा था डायरेक्ट फूड। और जो अमीबा था वो क्या था, एब्जॉर्प्शन कर रहा था अपनी बॉडी से। ठीक है, और जो आपका उसमें हमने बर्ड देखा था कोई सा एक, ठीक है, वो क्या सकिंग कर रहा था, मतलब चूस के खाना ले रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप के पोषण पढ़े थे कि किस तरीके से पाचन होता है एनिमल्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे आज मानव के अंदर, इंसान के अंदर कैसे कैसे पाचन होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे जिससे हम लोग थोड़ा सा समझ सकें, फिर आप लोग इस वर्कशीट को कर सकते हैं। मैं इसके प्रॉपर आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, यदि वह इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेजी और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ही ठीक से चबाने को कहा, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ले पता करते हैं। देखिए, राजू तैयार होता है स्कूल के लिए, उसने क्या, वो कुछ खाना खा रहा था, तो उसने क्या एकदम से जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश कर रही थी, जल्दी खा गई। तो उसकी मम्मी ने कहा तुम आराम से खाओगे, पहले उसे चबाओ तब उसे निगलो। ठीक है, तो उसने फिर क्या, उसने सोचा ऐसा क्यों कहा, तो ये हमें पता करना है। देखो, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख्य द्वार होता है। ठीक है, भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण मतलब आपने भोजन अंदर मुंह में डाला और अंदर पेट में चला गया, उसे हम क्या कहते हैं, अंत ग्रहण। ठीक है, अब कहा जा रहा भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंत ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता रहे थे, हमारे देखो जो दांत हैं उनकी बनावट भी अलग है और उनके ना कार्य भी अलग हैं, इसमें ये बताया गया है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें दिया गया कृतक, ठीक है, रदनक, अर्ग, चवणक, चर्वणक। ठीक है, देखो इनका क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग देखो, कुछ बच्चों को अगर इंटरेस्ट है इंग्लिश में पढ़ने का, ठीक है, तो देखो हिंदी में क्या होते हैं, नाम थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ना इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो, ICPM। ठीक है, आई से आपका बन जाता है इंसीजर, मतलब ये वाले दांत। ठीक है, आपका जो होता है कृतक, क्रंतक। ठीक है, ये आई हो जाता है आपका इंसीजर। ठीक है, फिर आपका रंधक कौन सा हो जाता है, सी। ठीक है, ये आपका रंधक हो जाता है। अर्ग, चर्वणक। ठीक है, ये आपका हो जाता है पी। ठीक है, प्री मोलर। ठीक है, और ये लास्ट आपका मोलर हो जाता है बच्चों।
ये तो इसमें क्या है, आपको याद करने में बहुत आसानी पड़ेगी। ऐसे आप हिंदी वाले नाम याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश वाले कर सकते हो इंग्लिश वाले कर लीजिए, बाकी आपको इसका भी आप ऐसे याद कर सकते हो, कै, रे, ए और चे। ठीक है, कै रे एच है। ठीक है, कर अच। तो कैसे आपका कृतक बन जाएगा। ठीक है, रे से आपका रदनक बन जाएगा, ऐसे आपका अग्र चौणक बन जाएगा, और चे से आपका चौणक बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके याद करोगे तो याद रहेंगे। अब देखो इनमें इसका काम बताया, कृत मतलब कृतन और दंशन दांत, मतलब इसे फाड़ने वाला कोई चीज आप अगर, ठीक है, मतलब कोई चीज आपको तोड़ने को दी जा रही है तो आप क्या करोगे, अपने आगे वाले दांतों से तोड़ते हो इनसे। ठीक है, जैसे बिस्किट तोड़ना हो तो आप आगे वाले दांतों से अपने तोड़ते हो। ठीक है, अब रदनक, ठीक है, चीरने और फाड़ने वाला, मतलब आप कोई दोस्त आपका कोई पैकेट दे रहा है कि भाई ये पैकेट मेरा फाड़ दे चिप्स का, तो आप अपने थोड़ा साइड में करके फाड़ोगे उन वाले दांत से जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है चबाने और पीसने वाले दांत। ठीक है, ये वाले जिससे आप क्या चबाते हैं, और सबसे लास्ट के आ जाते हैं आपके, वो भी सेम काम करते हैं चबाने और पीसने के। जब आप खाना खाते होगे तो अपने इन वाले दांतों से खाते होगे बच्चों। ठीक है, चलिए ये देखो इसमें कहा जा रहा है हमारे मुंह में लाल ग्रंथि होती है। ठीक है, जिसे हम सलेवरी ग्लैंड कहते हैं, जो लाला रस लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को संकरा में बदल देता है। ठीक है, तो क्या होता है, लाला रस जो आपका स्टार्च होता है किसमें बदल देता है, शुगर में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रोटी को चबाते रहे तो हल्का सा वो मीठा हो जाता है। ठीक है, जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है, यही बताया गया है। ऐसा आप अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया गया है जीभ। जीभ एक मसल पेशीय अंग है जिसमें बिना बोन की होती है और एक बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका मीठे का पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स मतलब मुख गृहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। ठीक है, इस पर स्वाद कलिकाएं होती है, कलिकाएं बोलते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पे आपकी मीठे की कलिकाएं होती है, यहाँ पे आपकी खट्टे की होती है, यहाँ पे आपके नमकीन की होती है, यहाँ पे आपकी कड़वे की कलिकाएं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, दांतों की देखभाल। ठीक है, खाने के बाद यदि हम दांत मुंह साफ नहीं करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की संकरा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसे दंत श्रेय कहते हैं। ठीक है, इसलिए प्रतिदिन, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि आप लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद अगर अगर आप लोग मुंह को साफ नहीं करेंगे तो उसमें खाना जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो कीड़े पैदा हो जाएंगे जो धीरे धीरे क्या करेंगे, अम्ल विस्तृत करेंगे। ठीक है, क्या करके, सकरा का विघटन करके। ठीक है, तो इसलिए दांत क्या क्षय हो जाते हैं। ठीक है, दांत डिके हो जाता है उससे। इसलिए हमें रोज क्या करना चाहिए, कम से कम 2 बार तो ब्रश करना चाहिए। ठीक है, दांत उनसे साफ करना चाहिए, या फिर कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, फिर से 2 बार आपका ब्रश हो गया और फिर आपको कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें बताया गया कुल्ला करने से। ठीक है, कुल्ला करने से आप लोग समझते हो कि आप लोग देखो नॉर्मल पानी से भी कर सकते हो और थोड़ा सा हल्के से खट्टे पानी से भी कर सकते हो। ठीक है, जिसमें हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं, स्लाइन वाटर। ठीक है, खारा पानी। ठीक है, तो खारा पानी, अब ये नहीं कि आप लोग खारा पानी मतलब अ, नल का निकाल के खारा पानी, वो नहीं। आपको जैसे पानी है उसके अंदर हल्का सा नमक डाल के, ठीक है, उससे आप कुल्ला कर सकते हो, तो उसमें आपका बेटर होगा। कभी भी आपको उसमें चांस नहीं होगा कि आपको दांत कभी खराब हो, आपके लाइफ टाइम हमेशा दांत सही सही रहेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 1, इस सभी बच्चे आप नोट डाउन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें पूछा भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। होपफुली सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए,
इसका आंसर मैं आपको दूसरे पेज पे लिखवाऊंगा। ठीक है, आंसर नंबर 1। ठीक है, अब देखो उसमें पूछा है कि अब हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखो यहाँ पे बताया गया हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है। ठीक है, इसका मतलब लाल ग्रंथि का बहुत बड़ा रोल है उसमें अच्छे से क्यों चबाने में, क्योंकि लाला रस लार का स्वार करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को सकरा में बदल देता है। ठीक है, मंड को क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, वो शुगर में बदल देता है। ठीक है, और यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो ये तो अलग बात है, मिश्रित हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम उसमें हेल्प करेंगे उसकी, क्यों खाना चाहिए, इसका आंसर ये है कि वो सकरा में बदल देता है, फिर वो क्या होता है उसके सलाइवा के साथ मिल जाता है खाना, और वो क्या करता है डाइजेशन में भी हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, हमारे मुंह में लाल ग्रंथि होती है। ठीक है, ठीक है, हमारे मुंह में लाल ग्रंथि होती है। फिर इसके बाद आप लोग लिखोगे जो क्या करती है, जो लाला रस लार का स्वार्थ करती है। ठीक है, जिससे खाना और लार मिल जाते हैं और खाने का पाचन भी सही होता है, सही होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, एक तो वो दोनों आपस में मिल जाते हैं लार और खाना, और उससे खाने का पाचन भी सही होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका एक्चुअल आंसर है। वर्कशीट में इसका पूरा आंसर नहीं दिया, थोड़ा सा दिया हुआ है, इसलिए जो आपको वर्कशीट में से निशान लगवा रहा है वो आंसर आपका गलत है। ठीक है, इसमें दिया गया हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, इसका आंसर आपका पूरा वर्कशीट में दिया हुआ है। ठीक है, देखो देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से प्रतिदिन। ठीक है, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये रहा आपका। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इसमें आपको कार्य लिखने हैं। लाल ग्रंथि का क्या कार्य होता है, 1 2 3 4। ठीक है, देखो लाल ग्रंथि का कार्य हमने पढ़ा था। ठीक है, उसका क्या काम होता है, उसका सिक्रेट करना होता है लार। ठीक है, लाल ग्रंथि का सलाइवरी ग्लैंड का क्या सिक्रेट होता है, सलाइवा सिक्रेट करना, लार। ठीक है, आंसर नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पहले आप लोग ये लिखेंगे लाल ग्रंथि, लाला ग्रंथि, फिर आप लोग इसका आंसर लिखेंगे लार को, लार का निर्माण। ठीक है, लार का निर्माण। सेकंड में क्या पूछा है, जीभ, जीभ का क्या काम होता है, विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। ठीक है, आप लिखेंगे विभिन्न
का पता लगाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो थर्ड आपका दिया हुआ है चर्वणक। ठीक है, अब जो आपका क्या था लास्ट वाला था, ठीक है, तो उसका क्या काम था बच्चों, हमने पढ़ा था दांत में चबाने और पीसने का। ठीक है, इसमें लिखेंगे चबाने और पीसने का कार्य। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। थर्ड, फोर्थ पे चलते हैं लास्ट। ठीक है, लार का क्या काम होता है। ठीक है, ये क्या है, भोजन में स्थित मंड को सकरा में बदल देता है। ठीक है, मंड को सकरा में बदलना। ठीक है बच्चों, ये आपके चार कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आए होंगे। ठीक है, देखो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ी मतलब आपको हल्की हल्की ऐसी लगेगी कि उल्टा सीधा लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लिखते हैं, अगर ये पेन होता हाथ में तो उससे हैंड राइटिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं गेम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो तीन बच्चों का नाम सेलेक्ट हुआ था, जिसमें से एक का नाम अंबर था। ठीक है, एक का नाम आपका सूरज था और एक का नाम पूर्णिमा था। ठीक है, ये तीन बच्चे लास्ट वीक सेलेक्ट हुए थे गेम में। ठीक है, इनके घर पे गिफ्ट सेंड कर दिया गया है, 1 वीक के अंदर पहुंच जाएगा। आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए एक तो वीडियो को पूरी देखना है शुरू से एंड तक। ठीक है, और आपको डेली वर्कशीट करनी है हमारे चैनल से, आपको 10 फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो ये काम अगर हर बच्चा करता है और वो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो वो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।